Hello, welcome to my channel. So this is going to be my first full vlog. There are one or two mini vlogs on my channel, but this is going to be a first full-fledged vlog. So let's get started. आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज एकादशी है और मैं एकादशी का फास्ट रहती हूँ, तो मैंने सुबह उठ के जल्दी पूजा कर लिया था और अभी बजने वाले हैं मतलब सुबह के 11 एंड हम लोग आज मैं और मेरा भाई हम लोग आज जा रहे हैं गीता प्रेस, जो कि बहुत ही फेमस प्रेस है फॉर स्पिरिचुअल बुक्स। आज एकादशी के दिन से ज़्यादा बेटर डे क्या ही हो सकता था गीता प्रेस जाने का। सो मुझे आज चांस मिला है एंड मैं आपको भी अपने साथ लेके चलूँगी। सो चलिए फिर मिलते हैं गीता प्रेस में, और मैं रास्ते में अगर शूट कर पाऊँगी तो आई शो यू। तो गाइज़ हम लोग निकल तो 11 बजे ही गए थे, लेकिन हमें बैंक का कुछ काम था और मुझे लेंसकार्ट से अपने लिए ग्लासेस पिक करने थे। उसी चक्कर में हम बहुत लेट हो गए और बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग किसी तरह से गीता प्रेस पहुँचे और सीधा हम लोग बुक स्टोर में गए क्योंकि हमें कुछ बुक्स लेनी थी अपने लिए। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा बुक स्टोर है और बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी सारी स्पिरिचुअल बुक्स की। यू कैन सी कि कितना मैंने तो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है एज़ फार एज़ पॉसिबल कि किस टाइप्स की बुक मिलती थी वहाँ पे। तो यू कैन सी कि रामचरितमानस भी है जो श्री तुलसीदास जी ने लिखी है, और वाल्मीकि रामायण भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे संस्कृत वर्जन। सारे टाइप्स के पुराण जैसे कि शिव पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, मतलब जितनी भी बुक्स आप सोच सकते हो स्पिरिचुअलिटी, इंडियन स्पिरिचुअल बुक्स, वो सारी की सारी उस बुक स्टोर में अवेलेबल थी बिकॉज़ गीता प्रेस में ही सारी बुक्स प्रिंट होती हैं। यहाँ पे आप देखो जो जय दयाल गोयनका जी की बुक्स जो उन्होंने लिखी है, ट्रांसलेशन की है, वो सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल थी। और जय दयाल गोयनका इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ गीता प्रेस। गीता प्रेस 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है उतने अच्छे से, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन्स भी सारी बुक्स की अवेलेबल थी। श्रीमद् भगवत गीता से लेके वाल्मीकि रामायण तक सारी बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल थी। तो अगर हिंदी आपको मतलब हिंदी में बहुत सारे टफ़ वर्ड्स यूज़ होते हैं, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इन बुक्स को भी यहाँ आके ले सकते हो। यहाँ पे आप एकदम कंफर्टेबल एंड रिलैक्स होके सारी बुक्स के इंडेक्स को चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये बुक लेनी चाहिए तब आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हरी होगा। फिर हम लोग वापस आ रहे थे, आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मेरे चश्मे में पूरे बूंद पड़ी हुई है, मुझे कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। और मैंने बुक्स तो अच्छे से उन लोगों ने रैप करके दे दी थी, लेकिन मेरा हाथ पूरा भीग रहा था। हेलो गाइस, सो एज यू कैन सी मैंने व्लॉग में दिखाया है कि हम लोग जब गीता प्रेस गए तो वापस लौटते टाइम भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर भी हम लोगों ने जो हमें बुक्स लेनी थी वो हम लोगों ने सक्सेसफुली ले ली है। तो अभी आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा भीग गई थी। तो सबसे पहले तो आई विल चेंज एंड देन आई विल शो यू कि हमने वहाँ से कौन कौन सी बुक्स ली हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हाय गाइज, सो फाइनली आई हैव चेंज्ड और अब मैं आपको आराम से दिखा सकती हूँ कि मैंने गीता प्रेस से क्या क्या ख़रीदा है। वैसे तो बुक स्टोर बहुत टेम्पटिंग था, वहाँ पे जाके ऐसा लग रहा था कि सारी बुक्स ले लो, बट हम लोगों ने कंट्रोल किया और मुझे तो लग रहा था कि मैं बहुत सारी बुक्स ले लूँ, लेकिन 2 रीज़न्स थे कि मैंने नहीं लिया। पहला तो ये था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं क्योंकि स्कूटी से गई थी तो इतनी सारे बुक्स को कैरी नहीं कर पाती और बारिश में भीग भी जाती। और दूसरा कंसर्न ये था कि बहुत सारी बुक्स देख के फिर मुझे ना एंजाइटी हो जाती है, फिर मैं उसको फ़िनिश नहीं कर पाती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि जो मैं कुछ बुक्स लेके पहले उसे फ़िनिश कर लूँ, उसके बाद ही और बुक्स लूँ। तो इसीलिए मैंने कुछ बुक्स ली हैं। आई थिंक मैंने 3 बुक्स ली हैं और मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे बुक स्टोर में जो पर्सन थे वो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बुक्स को रैप करके दे दिया था। तो मतलब बिल्कुल भी बुक्स ख़राब नहीं हुई। इतनी ज़्यादा बारिश में आप देख सकते हो कि मैं पूरी भीगी हुई थी, व्लॉग में आपने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी बुक्स बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी वेट नहीं हुई हैं बुक्स। सो आई विल शो यू। तो सबसे पहले तो सबसे हैवीएस्ट एंड थिकेस्ट बुक से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ भागवत महापुराण। इसका एक मैं मतलब क्लिप इधर अटैच कर दूँगी। ये मैंने इसका सिर्फ पार्ट 1 लिया है क्योंकि मैंने सोचा, वही रीज़न था कि पहले पार्ट 1 फिनिश कर लूँ फिर ही पार्ट 2 लूँ। तो मुझे बहुत टाइम से मन था क्योंकि मैंने श्रीमद् भगवत गीता ऑलमोस्ट फिनिश कर दी है। आई थिंक मैं 18 चैप्टर्स होते हैं उसमें, मैंने
14 to 15 पढ़ लिया है, तो मुझे बस वो अब फिनिश ही होने वाली है। तो मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट बुक कौन सी स्टार्ट करूँगी, तो इसलिए मुझे ये लेनी थी श्रीमद् भागवतम। और मैंने भागवत पुराण का मतलब ये श्रीमद् भागवतम को ही भागवत पुराण भी बोलते हैं, तो मैंने इसका सिर्फ पार्ट 1 लिया है। पार्ट 2 मैं इसको फिनिश करने के बाद दूँगी। ये काफ़ी हैवी और थिक लग रही थी मुझे, तो लगा कि इसको पहले फिनिश कर लूँ, फिर नेक्स्ट बुक मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लूँगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट परचेज ऑफ माइन एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन. So the second purchase of mine is this Upanishad book. I'll attach the clip of this also. तो मैंने इसको मतलब ये तो वैसे मेरे भाई को पढ़नी थी, तो पहले तो वो इसको पढ़ेगा एंड देन मैं भी इसको पढ़ने वाली हूँ। पहले मैं अपनी भागवत पुराण की बुक फिनिश करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट दिस वन एंड माय ब्रदर इज़ स्टार्टिंग विद दिस वन। तो मुझे भी जानना है इसमें क्या है क्योंकि मुझे अभी इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या है। भागवत पुराण का तो मुझे पता है कॉन्टेक्स्ट कि उसमें क्या कुछ होता है, बट इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता और ये थोड़ी टफ भी है। सो फर्स्ट माय ब्रदर विल स्टडी दिस एंड देन आई विल उससे थोड़े से क्यूज़ एंड हेल्प लेके आई विल ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग दिस। सो दिस इज़ द सेकेंड परचेज ऑफ माइन एंड द थर्ड परचेज इज़ अ वेरी हैंडी फॉर्म ऑफ भगवद गीता। तो जो भगवद गीता मैं पढ़ रही हूँ ऑलरेडी वो थिक वाली है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट ये एक समरी फॉर्म में है। इसमें हर एक श्लोक का सिर्फ हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, तो ये बहुत ही हैंडी होती है। अगर वो बुक को लेके मुझे कहीं ट्रैवल करना हो तो मैं नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और उसको कहीं भी ऐसे नहीं पढ़ सकती। बट ये बुक में सिर्फ आप देख सकते हो कि सिर्फ आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, मैं इसकी भी क्लिप अटैच कर दूँगी। तो इसमें सिर्फ श्लोक है और उसकी मीनिंग है, तो अगर जिसने पूरी बुक फिनिश कर ली उसको बार बार रिवीजन करना हो तो वो ये बुक बहुत हैंडी आती है। और या फिर अगर किसी को स्टार्ट करना हो सिर्फ श्लोक की मीनिंग से मतलब इसमें सिर्फ संस्कृत का हिंदी कन्वर्ट करके दिया हुआ है और जो बुक मैं पढ़ती हूँ उसमें श्लोक का संस्कृत से हिंदी में कन्वर्जन भी है और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो वो मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी तो मुझे उस बुक से स्टार्ट करना था, लेकिन सेकेंड टाइम के लिए मैं इससे रिविज़न करूँगी बार बार बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि भगवद गीता इज़ एन अल्टीमेट बुक। मतलब अगर कोई भी ह्यूमन है on this earth, no matter of whichever religion they are, they should definitely read Bhagavad Gita once in their life and it is a life-changing book. For me, it has done a lot. I am a person जिसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज़ रहते हैं और रह चुके हैं, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता है। तो मेजर चेंज इस बुक की वजह से मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है एज अ पर्सन। और मैं मानती हूँ कि अभी वो 50% भी चेंज नहीं हुआ है, 10 to 20% ही, और उसी में मुझे बहुत ज़्यादा पीस फील होता है। तो मुझे लगता है मैं इसको बार बार पढ़ूंगी और मुझे और ज़्यादा जब अपनी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलेगा तो आई बी अ बेटर पर्सन, आई फील काम। तो यही थी वो तीनों बुक्स जो मैंने गीता प्रेस से ख़रीदी थी और ये एक पार्ट ऑफ माई लाइफ काइंड ऑफ व्लॉग था क्योंकि ये मेरे चैनल से तो बिल्कुल अलग है। मेरा चैनल मोस्टली फैशन, मेकअप एक्सेट्रा से रिलेटेड है, बट दिस इज़ ऑल्सो वन साइड ऑफ माइंड। तो मैं ये अपने ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाना चाहती थी। एंड इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो please subscribe my channel. I think any suggestion is always welcome and do subscribe my channel, press the bell icon so that you never miss an update, and thank you so much for watching.